क्या आपने वो हैरान कर देने वाला मौजिजा सुना है जब बचपन में हजरत गौसे आजम भागते भागते कब्रिस्तान पहुंचे और हंसकर पुकारा, भागो ए कब्र वालों, वरना मेरे वालिद तुम्हें भी मारेंगे। और उसी वक्त कब्रें फट गईं, मुर्दे बाहर आ गए। जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ? तो सुनिए पूरा वाक्य। एक बार का जिक्र है, बचपन में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बनाया करते थे। सुबह होते ही आप उन पुतलों के पास जाते, प्यार से झुक कर कहते, कुम बि इज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। और अल्लाह ताला के इज़्न से वो मिट्टी के पुतले जिंदा हो जाते, आपके साथ खेलते, बातें करते। शाम होने पर आप फरमाते, वापस हो जाओ, और सारे पुतले फिर मिट्टी की ही हालत में लौट जाते। ये करामत कई दिनों तक चलती रही। इसी दौरान गांव में एक छोटा बच्चा इंतकाल कर गया। उसके वालिदैन का दिल टूट गया, लेकिन एक उम्मीद थी, अगर मिट्टी के पुतले उनकी आवाज पर उठ जाते हैं तो शायद हमारा बच्चा भी उठ जाए। रात के सन्नाटे में उन्होंने अपने बच्चे को चुपके से मिट्टी के पुतलों के बीच लिटा दिया। सुबह गौसे आजम आए और हमेशा की तरह पुकारा, कुम बिइज़्निल्लाह। सभी पुतले उठ गए, लेकिन वो बच्चा वहीं पड़ा रहा। आप मुस्कुराए और फरमाया, मैं जानता हूँ तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें भी कहता हूँ कम बिइज़्निल्लाह। बस जुमला पूरा हुआ। अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा जिंदा हो गया। दूर खड़े उसके वालिदैन खुशी से रो पड़े और अपने बच्चे को उठाकर घर ले गए। जब ये बात गौसे आजम के वालिद को मालूम हुई तो वो गुस्से में बोले, तुम अपने बनाए हुए को जिंदा करते थे, अब अल्लाह के उठाए हुए को भी उठा दिया, और डंडा लेकर आपके पीछे दौड़ पड़े। गौसे आजम भागते भागते एक कब्रिस्तान पहुंचे और हंसकर पुकारा, भागो ए कब्र वालों, वरना मेरे वालिद तुम्हें भी मारेंगे। बस यही कहना था। अल्लाह के हुक्म से कब्रें फट गईं, मुर्दे कफन सर पर लिए बाहर आ गए और आपके साथ चलने लगे। कुछ देर बाद आपके वालिद ने आवाज दी, अब्दुल कादिर रुक जाओ। आप रुक गए और मुर्दों से फरमाया, अपनी कब्रों में वापस चले जाओ। सभी मुर्दे उसी वक्त अपनी अपनी कब्रों में लौट गए। आपने अदब से कहा, अब्बू जान, अच्छा हुआ आपने रोक लिया, वरना ये लोग कयामत तक कफन सर पर लिए चलते रहते। ये वाकया साबित करता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी करामातें देता है जो आम इंसान की समझ से बहुत ऊपर होती हैं। अगर आप भी गौसे आजम के आशिक हैं तो दिल से लिखिए सुभान अल्लाह और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने सुना वो वाकया जब जिन्नात ने भी गौसे आजम की मजलिस में हाजिरी का इजहार किया? कहते हैं शेख अब्बू जकरिया यहया बिन अबी नस्र सहरावी के वालिद ने एक बार एक अमल के जरिए जिन्नात को बुलाया, मगर उस दिन जिन्नात कुछ देर से आए। जब वो हाजिर हुए तो बोले, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतबे रब्बानी बयान फरमा रहे हों तो उस वक्त हमें बुलाने की कोशिश न किया करो। उन्होंने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? जिन्नात ने जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त हम हुजूर गौसे आजम की मजलिस में हाजिर होते हैं। उन्होंने फिर पूछा, तुम भी उनकी मजलिस में जाते हो? जिन्नात बोले, हाँ, और हम मर्दों में बड़ी तादाद में होते हैं। हमारे बहुत से गिरोह ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है और सबने गौसे पाक के हाथों पर तौबा की है। सुभान अल्लाह। सोचिए जरा वो मजलिस कैसी होगी जहाँ इंसान भी हाजिर हो और जिन्नात भी दिलों में नूर लेकर लौटे। और यही है गौसे आजम की शान, जिनकी आवाज जमीन से उठती है और जिन्नात की रूहों तक पहुँच जाती है। अगर आप भी गौसे आजम के आशिक हैं तो दिल से लिखिए सुभान अल्लाह और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।